नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बीजापुर से खबर, जहां माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। और मौके से AK-47 बरामद हुआ है। कुख्यात DVCM दिलीप बेड़जा की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। बीजापुर के उत्तर पश्चिमी जंगल और पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। नेशनल पार्क एरिया कमेटी के कुख्यात DVCM दिलीप बेड़जा की मौजूदगी की सूचना पर DRG कोबरा और STF की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। 17 जनवरी की सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ स्थल से 2 पुरुष माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए, साथ ही AK-47 जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी में एक मृत माओवादी की पहचान DVCM दिलीप बड़ेजा के रूप में होने की संभावना जताई जा रही है। तो बीजापुर में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि एक माओवादी ढेर हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुख्यात माओवादी जिसका खात्मा हो गया है, और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। 2 माओवादी ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, मौके से AK-47 बरामद हुआ। DVCM दिलीप बड़ेजा बताया जा रहा है, जो कुख्यात माओवादी है। तो बीजापुर में सुबह से ही ये मुठभेड़ हो रही है, ये फायरिंग चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिलीप बड़ेजा की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजापुर में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सुबह से ही फायरिंग दोनों ओर से, जंगलों में ये फायरिंग लगातार जारी है। ऐसे में 2 माओवादियों के ढेर होने की खबर मिल रही है, जिसमें एक कुख्यात दिलीप बड़ेजा बताया जा रहा है। इस माओवादी का खात्मा हो चुका है, अभी आशंका जाहिर की जा रही है। तो बीजापुर में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद, माओवाद का खात्मा करने के लिए लगातार सुरक्षा बल, पुलिस इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी कर लिया है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में नक्सली भी अब मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। बीजापुर में विस्थापितों के घरों पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग नक्सलियों के डर से अपने घर छोड़कर आए थे, और अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाना अमानवीय जो चरम सीमा है उसकी देखने को मिल रही है। और भूपेश बघेल ने ये कहा कि ये लोग अतिक्रमण कर व्यवसाय नहीं कर रहे थे और सरकार आसानी से उनका व्यवस्थापन कर सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में संवेदनशीलता का अभाव है और अधिकारी राज चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ से खबर, जहां बीजापुर में विस्थापितों के घरों पर बुलडोजर चला है, लेकिन अब ऐसे में भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। सरकार को इस बात की समझ नहीं है, जो वर्तमान सरकार है उसमें कोई संवेदनशीलता है ही नहीं। ये अधिकारी राज है, और अधिकारी तो मनमानी करते ही हैं। गरीबों घर छोड़ना, वो किन परिस्थितियों में अपना घर छोड़ के बीजापुर में आके बसे हैं, ये वही लोग ही समझ सकते हैं। कौन अपना घर छोड़ेगा? गांव में खेती बाड़ी है, घर है, रिश्तेदार है, जिनका बचपना जहां बीता है, उसको छोड़ के मजबूरी में बीजापुर में आग रहना पड़ रहा है, और उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हो, तो ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। राजधानी रायपुर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में प्रशासन का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। इस जघन्य अपराध के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नगर निगम ने आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पाकर 7 दिन के भीतर निर्माण से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। नियमों के उल्लंघन की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। अब प्रशासन पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
मेरे पीछे आप ये घर सज्जद अंसारी एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का है। ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई इंसान नहीं है। हाल ही में इस इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा केस बना था, जहां पर इसने 9 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घर इलीगल है, इलीगल तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा जो इस घर में रहता है सज्जद अंसारी, इसमें मामला दर्ज है 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का। मैं आपको बता दूं कि इस इंसान ने अपने ही मोहल्ले की एक 9 साल की नाबालिग बच्चे को चॉकलेट टॉफियां देने के बहाने लगातार 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में, 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में इसने दुष्कर्म किया है। इसके अलावा उसने उसे साफ डराने धमकाने के बाद जब बच्ची कुछ नहीं बोली और अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब होने पर जब उसके घर वालों ने पूछा तो उसने सब सच बताया। इसी बात के बाद सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ की छत्तीसगढ़ की मेयर मीनल चौबे ने घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी किया है। आइए यहाँ पे मैं बात करती हूँ कुछ लोगों से मोहल्ले के। तो हमारा तो घर का साथ उसका दीवार टूटा है, जोड़ा है तो उसका घर तलक तो हमको नहीं है कि हम नहीं छोड़ो उसको अच्छा से मारो पीटो बोल रहे, या जगह भी दे दो, हम जनता उसका खिलाफ उठाएंगे बोल रहे। उसका पूरा कर दो, हमको कोई लेना देना नहीं, सजा देना चाहिए, फांसी टांगना चाहिए। इतना बड़ा गुनाह किया है वो, तो हम लोग को भी शर्म आ रहा है, शर्मिंदा हो चुके हैं, क्या करेंगे। मेरे साथ आपने देखा यहाँ पर कई लोगों की जिनकी दुकान है यहाँ पर, और भी लोगों की हमने उनसे बात करी है। उनके अनुसार यहाँ पर इस इंसान ने दुष्कर्म किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि सरकार के द्वारा जो दिए गए यहाँ पर आदेश है जो इसके घर पर बुलडोजर चलाने का है वो सही है, लेकिन यहाँ और भी लोग हैं जिनकी कोई गलतियां नहीं है। यहाँ इस नोटिस पे साफ ये लिखा है कि 7 दिनों के अंदर इस घर को हटाना है। अगर इस घर को नहीं हटाया जाता है तो इस पर सरकार कड़ी और कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर साफ आज के दिन बुलडोजर चलाने की बात हुई है। देखते हैं आज कब इस घर पे बुलडोजर चलेगा, इसे नीचे गिरा जाएगा। कैमरामैन एस कृष्णा के साथ मैं यशी, HNN न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ेंगे। जांजगीर में अवैध धान कारोबार पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला, जहां श्री हरि राइस मिल से 56,000 से ज्यादा बोरी धान जब्त की गई और करीब 7 करोड़ का धान सीज कर दिया गया। तो जांजगीर चांपा से एक खबर, जहां अवैध धान कारोबार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और जो अवैध धान जब्त करने के बाद दुकान है उसे भी सील कर दिया गया। बालोदा बाजार के पलारी में 1 दिवसीय रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और खेल भावना के साथ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर अध्यक्ष गोपी साहू और हितेंद्र ठाकुर ने किया। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों, अलग अलग विभागों के कर्मचारी, पुलिस, मीडिया, जनप्रतिनिधियों की टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागों के बीच आपसी सौहार्द, सहयोग और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। मैदान में खिलाड़ियों का जोश देखने लगा। जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के करीब 80 कर्मचारियों की सेवाएं एक साथ समाप्त कर दी गई। अचानक लिए गए इस फैसले से नाराज कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल संचालन हैदराबाद की एक निजी एजेंसी को सौंपे जाने के बाद उन्हें हटाया गया। हटाए गए कर्मचारी पिछले 1.5 साल से सेवाएं दे रहे थे। बिना लिखित आदेश के सेवा समाप्ति से रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने अब फैसला लिया कि वो अपने फैसले को वापस ले, नहीं तो हड़ताल करेंगे। अस्पताल प्रबंधन पर अब सवाल उठ रहे हैं। बेमेतरा जिले में धान गायब होने का मामला अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके आरोप जांच में सही साबित हुए हैं। छाबड़ा के मुताबिक सरदा और लेंजवारा धान संग्रहण केंद्रों से करीब 52,000 क्विंटल धान गायब पाया गया।
जिसकी विभागीय जांच में पुष्टि हुई है। उन्होंने इसे प्रदेश का बड़ा महाघोटाला बताते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो सरदा लेंजवारा केंद्रों से 52,000 क्विंटल धान का ये पूरा मामला खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर इस तरह से धान में घोटाला होगा तो इस पर सरकार जवाब दे। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने ये बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में आंदोलन करेगी अगर ये इसी तरह से धान की बोरियां गायब होती रहेंगी तो। खाद्य मंत्री पर सवाल उठाए हैं, किसका जवाब सरकार दे। तो घोटाले पर सियासी बवाल मचा हुआ है। उस संग्रहण केंद्र में पिछले साल की जो धान है उसमें लगभग 50,000 कुंटल धान गायब है। 50,000 कुंटल से अधिक मैंने आरोप लगाया था और प्रमाण समेत आरोप लगाया था। जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने ये पाया भी कि वहां धान है नहीं और आनन फानन में जो वहां के प्रभारी है उनको हटाया गया है। और ऐसी जानकारी मिली है कि एफआईआर के लिए नोटशीट चली है, अभी एफआईआर हुई नहीं है। कार्रवाई में भी खानापूर्ति सरकार कर रही है। बड़े अधिकारी जो इसमें हैं, मुख्य रूप से जो इसमें संलिप्त है, जिनके संरक्षण में ये खेल हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी हुई नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 दिवसीय बेलतरा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रदेश के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि 16 से 18 जनवरी तक चलने वाला ये महोत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत सहेजने और स्थानीय कलाकारों को मंच देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य तेजी विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जो मेला चल रहा था, जो धीरे धीरे छोटे स्वरूप में होता जा रहा था, ऐसे मेले के आयोजन को वृहद स्वरूप देके संस्कृति की उन्नति के लक्ष्य के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय राजेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में, माननीय अरुण साहू जी के मार्गदर्शन में बेलतरा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मेलों से समाज का केंद्रीकरण होता है और ये ऐसे मेलों को दीर्घायु जीवन प्राप्त। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब सत्ता सवालों से कतराए,
जब मुद्दे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। हमले के बाद जिले में भारी आक्रोश है। इस गंभीर घटना को लेकर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप साहू अपने साथियों के साथ जा रही एक गाड़ी को रुकने के लिए कहा गया, जिसमें अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही। पूछताछ करने पर गाड़ी के चालक ने गाली गलौज शुरू कर दी और लाठी डंडों से हट दिया। आरोप है कि हमलावरों ने दिलीप साहू को जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर से घायल हो गए। वहीं उनके साथी के साथ भी मारपीट की गई और गालियां देते हुए उन्हें धमकाया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो जिला युवा कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा। एक गाड़ी दिखी तो गाड़ी की मतलब कि आगे जा गाड़ी नंबर देखी, गाड़ी नंबर देखी एमपी क्रमांक की बता दिया एमपी क्रमांक की गाड़ी ओकर बाद अपन गाड़ी जाग पीछे देखी तो ओमा तस्करी वाले माल भरा रही से तो योगेश दहरिया के कालर ला पकड़ ली और गाली गुप्तान करी जाति सूचक के तुमन हमार माल ला पकड़े लाए हा कौन होतो तुमन पकड़ने वाला ऐसे की ओला धक्का मुक्की देवत 4-5 जने लेके रोड के एक दूसरा ओर वहां धक्का जब देश ओकर छाती ले जन मारी तो जाली तार के दूसर पार गिर गई, जेकर वजह से ओला समय मिलिस तो बिलासपुर रेल मंडल के उसलापुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत यात्रियों के लिए सेकंड एंट्री की सुविधा लगभग पूरी हो चुकी है, जहां जल्द ही जनरल टिकट काउंटर शुरू होगा। नई पार्किंग, टिकट घर, लिफ्ट, 20 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का विस्तार, प्लेटफॉर्म, शेल्टर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। इससे मुंगेली तखतपुर क्षेत्र के यात्रियों को मुख्य गेट तक जाने की जरूरत नहीं होगी। ये विकास बिलासपुर स्टेशन पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करने के लिए किया गया है। उसलापुर में सेकंड एंट्री का जो बुकिंग ऑफिस है वो मोटे तैयार और उसके लिए उसको क्रियान्वयन के लिए करीब 14 से 15 कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, एसएमटी का कनेक्शन काम करते हैं, तो वो सारे जो टचअप वर्क्स है उसको करा करके उसको उसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो इससे जनरल टिकटिंग जो है नॉन रिजर्व सेगमेंट का दूसरे साइड से भी होना चालू हो जाएगा। तो इससे पैसेंजर दोनों साइड से आ सकते हैं, उसलापुर दोनों साइड से आप एंट्री ले सकते हैं और वहाँ टिकटिंग की सुविधा। मुंगेली में लोरमी के झजपुरी क्षेत्र में सतनामी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पवित्र जैतखाम को 16 जनवरी को अज्ञात तत्वों द्वारा जलाए जाने का आरोप है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और सतनामी समाज में भारी आक्रोश है। बता दें ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी खास जिस तरह से इंतजाम किए गए थे उसको भी खंडित किया गया और प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर सतनामी समाज ने चेतावनी की 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन। जो भी ये घटना घटित हुआ है बहुत ही निंदनीय है, आक्रोशपूर्ण है, लेकिन हमारे समाज के युवाओं को शांति बनाए के रखना है, माहौल को बिगाड़ना नहीं है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो भी कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रशासन से हमारी बात हुई और प्रशासन ने हमें आश्वासन किया है कि जो भी आदमी इस कृत्य में संलिप्त पाया जाता है उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। पूरी गांव में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है जिस पर थाना में अपराध कायम कर लिया गया है। पूर्व में भी इस गांव में इस टाइप की घटनाएं घटी हैं, उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया है, लेकिन उसके चेहरे और उसका जो हुलिया है, कपड़ा उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ढका हुआ है। उसके हुलिये के आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और गाँव में अन्य जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और बाहर लगे हैं और कोई गाँव में बाहरी व्यक्ति आया था कि नहीं आया था, इस संबंध में हमारी साइबर सेल की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच टीम, हमारी टीम 3 टीमें लगी हुई हैं। एसडीएम साहब और हम लोग सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उस संबंध में यहाँ पे जैसा हमको संज्ञान में आया तत्काल हमने तो कार्रवाई की, FIR दर्ज किया और वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को हमने लिया है। FSL जांच की टीम आ गई है
और उसके हिसाब से वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कहाँ पे किसने इस प्रकार का कृत्य किया है। ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अपने पुलिस प्रशासन के बच्चों से भी मैंने ये कहा है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें और जैसे ही संबंधित का कुछ पता मालूम चले हम उस कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के नेतृत्व में हजारों शिक्षक इकट्ठा हुए और लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में टीईटी की अनिवार्यता हटाने, क्रमोन्नत वेतनमान लागू करने और ऑनलाइन हाजिरी के लिए अलग डिवाइस उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष भाई रविंद्र राठौर जी के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों में हम सब शिक्षक एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 4 मांगों पर केंद्रित है। पहली मांग, जैसा कि आप सबको विदित है कि जब भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो दिया उसमें विशेष रूप से लिखा था कि हमारी सरकार यदि बनेगी हम मोदी की गारंटी देते हैं कि हम ही सब शिक्षकों का जो वेतनमान है वो संगति दूर करेंगे और उनको क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष हैं और ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। जांजगीर चांपा में कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले शिक्षक सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। धरना के बाद कचहरी चौक से रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में सुधार, अन्य लंबित मांगों की पूर्ति की मांग की गई। फेडरेशन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज 17 तारीख को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। हमारी 4 सूत्री मांग है, जिसमें क्रमोन्नत वेतनमान, प्रथम नियुक्ति सेवा गणना और वीएसके ऐप की बाध्यता और साथ ही साथ इन 4 सूत्री मांग को लेकर हम यहाँ पे जिला स्तर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और साथ ही साथ पूरे प्रांत स्तर पर हम धरना आंदोलन करें। अभी इसमें मुख्य रूप से हमारी जो चूंकि हमारी जो बैनर है वो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन है। इसमें जो प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं, प्राथमिक शाला के हमारे शिक्षक साथी हैं और सहायक शिक्षक साथी हैं, शिक्षक हैं और पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक हैं, इन सभी का साझा मंच बन के हमने आज आंदोलन किया है। ये सरकार आज से 2 साल पहले आई तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था और नाम दिया था मोदी की गारंटी। मोदी के गारंटी में प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत दिए जाने का वादा इस सरकार द्वारा लिखित रूप में किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में पोस्टर चलाए गए हैं, लेकिन आज पर्यंत 100 दिनों में पूरा होने वाली गारंटी अभी तक नहीं हुई है और मोदी के गारंटी के नाम पर लगातार हमको ठगा जा रहा है। 2 साल से हम बहुत ही शांत थे, लगातार अपने विद्यालय में रह के अपने कार्य कर रहे थे। गैर शिक्षकी कार्यों का बात है, शासन के हर नियम को मानते हुए हम विद्यालय में थे, लेकिन 2 साल बाद मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही थी, मजबूरन हमको सड़कों में उतरना पड़ रहा है। रायपुर के सेज बहार इलाके के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। पानी मटमैला और बदबूदार है, जिसका उपयोग पीने, खाना बनाने और बच्चों की जरूरतों के लिए करना पड़ रहा है। महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। निवासियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बीमारियों से बचाव हो सके। आज राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना था, जिसमें हमने प्रदर्शन किया और सबसे प्रमुख मांग हमारी थी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और प्रथम सेवा नियुक्ति से सेवा गणना की जाए। साथ ही बीएसके ऐप का जो इंस्टॉल करने के लिए अनिवार्य बाध्यता की जा रही है, उस बाध्यता को समाप्त करते हुए और साथ ही टीटी की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त करने हेतु बहार की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पे जहां कई महीनों से गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पीने का पानी, पीने के नल में यहाँ पर इतना गंदा पानी आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। यहाँ पे कितने टाइम से, कितने महीनों से या कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा है? हमारे तरफ से 1 हफ्ते से आ रहा है। हमारे बच्चे भी दोनों बीमार पड़े हैं उसी से। हम लोग तो कल दवाई कराए हैं, अब पानी तो पीने लायक नहीं, एकदम बदबू आ रही है पानी में, ऐसा है। तो अब लोग क्या करें, अब कंप्लेन तो करते हैं, बोल रहे हैं होगा होगा,
अब कब होगा इसका समाधान, अब तो वो मैं नहीं बता सकती हैं। ऐसा है, अब बच्चे लोग एकदम बीमार पड़ रहे हैं। पानी नहीं जो पूरा ना काला एकदम पानी आ रहा है, जैसा नाली का, वैसे बदबू। मैं तो हाथ में ली हूँ पानी ना, उसके बाद हैंड वॉश की हुई, इतना मेरा हाथ बदबू मार रहा था। आप बताइए कैसा हाल है यहाँ का? अब गंदा पानी तो आ ही रहा है, यही है, क्या बताया जाए कि कैसा आ रहा। सभी पूरी कॉलोनी लोग परेशान है। आज कोई 2-3 महीने से है, हम लोग अभी 4-5 दिन हुआ है गंदा पानी आ रहा है। तो यहाँ की पंच महोदय दीदी लोग ने बोला है कि पीने में यूज मत करिए आप लोग, बाकी चीज के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कर रहे हैं, क्या करें, समस्या तो है ही, सुधार कर रहे हैं वो लोग अपनी तरफ से। तो इसके अलावा आप लोग पीने के लिए फिर कौन सा पानी यूज करते हैं? अभी तो टैंकर भेजा है इन लोगों ने, और यहाँ हैंडपंप लगा है, तो वहाँ से भी हम लोग लाते हैं पीने के लिए। और आप लोगों ने कोई कंप्लेन करी? हाँ, कंप्लेन तो हर आए दिन ही करते ही हैं, फोटो भी भेजते हैं, खींच करके गंदा पानी आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? कितने टाइम से आप लोग यहाँ गंदा पानी आ रहा है? 4-5 दिन हो गया है, हम लोग भी वही टैंकर का पानी पी रहे हैं। कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उबाल के, कोई बोल रहा है उबाल के पानी पियो, कोई बोल रहे हैं कि उसका यूज नहीं करो। यही झेल रहे हैं। और आप लोग क्या जी? जिस दिन हमने वो पानी नहीं आ रहा था ना, पाइप रिपेयरिंग का हो रहा था ना, तो पता नहीं था कि पानी कैसा आएगा। तो जिस दिन पानी आया, टाइमिंग भी चेंज हो गई है, तो उसमें हम मोटर ऑन कर दिए, तो पूरा कीचड़ वाला पानी ऊपर का जो टैंक है, वाटर टैंक है, वहाँ पे चढ़ गया। तो पता नहीं चला। जब मैंने चेक करने के लिए भेजा कि वो पानी भरा है कि नहीं, वहाँ पे देखो करके बच्चे को, तो उसने बताया मुझे कि पूरा पानी कीचड़ हो गया, और वो पूरा 1000 लीटर का पानी है। अब उसको फेंके कि क्या करे वो समझ नहीं आ रहा था, तो उसको तो यूज किया हमने कैसे भी करके छान के, पर एक ही बच्चे बीमार पड़ गए, उससे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो पेट खराब, लूज मोशन होना, ऐसा हो गया। मेन क्या है, यहाँ पे ना पानी बहुत ज्यादा फेंकाता है। आपने मेरे साथ देखा है यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, जिसे ना पिया जा सकता है, ना किसी भी काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैंकर आ रहा है, यहाँ पर पीने के पानी के लिए टैंकर का उपयोग किया जा रहा है। ये चीज अधिकारियों ने, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने अच्छा किया है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था की हुई है। जिस तरह की बीमारियां इंदौर के लोगों को गंदे पानी से हुई है, जहाँ पे 13 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वही चीज होने वाली है। इसलिए इससे बेहतर है कि अगर अधिकारी देख रहे हैं तो वो इन चीजों पे कोई ठोस कदम उठाए। कैमरामैन एस कृष्णा के साथ यशी, HNN न्यूज रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।